दोस्तों, अमेरिका और इस्लाम का रिश्ता भी बड़ा ही दिलचस्प है, क्योंकि आज के दौर में आप मिडिल ईस्ट यानी मुस्लिम दुनिया के किसी भी देश में जाकर आप लोगों से ऐसे ही पूछना शुरू करें कि बताओ आपको दुनिया के किस देश से ज़्यादा नफरत है, तो शायद 90% लोग अमेरिका का ही नाम लेंगे। और ऐसा इसलिए भी है कि आज के दौर में मिडिल ईस्ट यानी मुस्लिम दुनिया में जो अफरा तफरी का माहौल है, जंग का माहौल है, तबाही का माहौल है, इसके पीछे भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट अमेरिका का ही हाथ नज़र आता है। अमेरिका ऐसा क्यों करता है ये तो अमेरिका ही जाने, लेकिन दूसरी तरफ खुद अमेरिका के अंदर इस्लाम को लेकर तस्वीर बदलती नज़र आ रही है। वैसे तो अमेरिका और इस्लाम का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। साल 1530 के आसपास स्पेन से अमेरिका की तरफ जाने वाले लोग अफ्रीका से मुसलमानों को अपना गुलाम बनाकर अमेरिका की तरफ ले गए थे। तो इस तरह से अमेरिका में पहली बार मुसलमानों की बस्तियां आबाद होना शुरू हो गई थी। मुसलमानों के कदम अमेरिका में एक नई क्रांति की शुरुआत माने जाते हैं। 1790 के दौर में अमेरिका के कैरोलिना इलाके का एक इतिहासकार लिखता है कि यहाँ पर ऐसे गुलाम पाए जाते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं और सूअर का गोश्त भी नहीं खाते। तो कुल मिलाकर सारे ऐतिहासिक दस्तावेज़ों को देखकर हमें यही लगता है कि अमेरिका में जो इस्लाम की शुरुआत हुई थी वो अफ्रीका के गुलाम मुसलमानों के ज़रिए से हुई थी, कि जिनको यूरोप के लोग अपना गुलाम बनाकर लाए थे। इनमें से कुछ तो ज़बरदस्ती ईसाई बन गए थे, लेकिन कुछ गुलाम ऐसे थे जो मुसलमान ही बने रहे और अपने दीन पर डटे रहे। और शायद इन्हीं गुलामों का नतीजा है कि आज पूरे अमेरिका में इस्लाम फैल रहा है और आज अमेरिका का सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाला धर्म भी इस्लाम बन चुका है। प्योर रिसर्च की एक रिपोर्ट इस बात को क्लियर कर चुकी है कि अमेरिका में सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में लोग मुसलमान हो रहे हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो साल 2050 तक हम लोग देखेंगे कि अमेरिका में इस्लाम यहूदियों को छोड़कर वहाँ का दूसरा सबसे बड़ा धर्म बन जाएगा। प्योर रिसर्च सेंटर के मुताबिक इस वक्त अमेरिका में 5 मिलियन यानी 50 लाख से भी ज़्यादा मुसलमान आबाद हो चुके हैं। इनमें ज़्यादातर वो मुस्लिम हैं जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आए हैं, जैसे अफ्रीका, मिडल ईस्ट, भारत, पाकिस्तान, जबकि कुछ लोग यूरोप और अमेरिका के न्यू मुस्लिम हैं। दोस्तों, एक दिलचस्प बात यह है कि भले ही अमेरिका में इस्लाम की एंट्री सैकड़ों साल पहले हुई हो, लेकिन 19वीं सदी तक यहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा नहीं थी। मगर जैसे ही 19वीं सदी शुरू हुई तो मिडिल ईस्ट और दुनिया भर के मुसलमान अमेरिका पहुँचने लगे। वहाँ पहुँचकर न सिर्फ उन लोगों ने बड़े बड़े बिजनेस कायम किए, बल्कि न्यूयॉर्क और इस जैसे दूसरे शहरों में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट भी किए। और फिर 100 साल बाद जब 20वीं सदी का दौर आया तो आज मुसलमानों की एक बड़ी आबादी अमेरिका में रहती है। आज हालात ऐसे हो चुके हैं कि अमेरिका की कोई स्टेट ऐसी नहीं है जहां मुसलमान ना रहते हों, बल्कि बहुत सी जगह पर तो बड़ी बड़ी पोस्टों पर बैठने वाले मुसलमान ही हैं। अमेरिका की तरक्की में मुसलमान एक बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। दोस्तों, अमेरिका के इतिहास में इस्लाम को लेकर एक बड़ा मोड़ जब आया जब 19वीं सदी के आखिर में वहाँ के एक मशहूर ईसाई राइडर अलेक्जेंडर ने अचानक से इस्लाम कबूल कर लिया। उन्होंने न सिर्फ इस्लाम से प्रभावित होकर इस्लाम अपनाया था, बल्कि लोगों को इसके बारे में जागरूक भी किया था। अमेरिका की मीडिया और अमेरिका के आम लोगों में इस्लाम को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चाएं उस वक्त शुरू हुई कि जब वहाँ के एक मशहूर मिनिस्टर और ह्यूमन राइटर एक्टिविस्ट ने खुद ही इस्लाम कबूल कर लिया था। उसका नाम मैल्कम एक्स था। और इस इंसान का अमेरिका में क्या असर और रसूख था, इस चीज़ का अंदाज़ा आप लोग सिर्फ इसी बात से लगा सकते हैं कि इनके ऊपर अभी तक हॉलीवुड में बेशुमार मूवी बन चुकी हैं और वेब सीरीज़ भी बेशुमार बन चुकी हैं। ये अमेरिका के इकलौते ऐसे मुस्लिम हैं कि जिनके नाम पर आज के दौर में अमेरिका के अंदर बहुत सारे स्कूल और कॉलेजेस मिलेंगे। अब इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि अभी अमेरिका के अंदर मैल्कम एक्स का जादू चल ही रहा था कि इसी बीच 1975 में दुनिया के इतिहास के सबसे मशहूर बॉक्सर मोहम्मद अली ने भी इस्लाम अपनाकर मुसलमान होने का ऐलान कर दिया। और ये अमेरिका में इस्लाम के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि मोहम्मद अली के इस्लाम कबूल करते ही अमेरिका में इस्लाम को लेकर चर्चाएं शुरू होने लगी और लोग सोचने लगे कि आखिर इस्लाम में ऐसा क्या है जो मैल्कम एक्स और मोहम्मद अली जैसे लोगों ने इस्लाम अपना लिया।
बस इसीलिए अमेरिका के आम लोगों में इस्लाम को जानने के लिए दिलचस्पी बढ़ने लगी और तभी से अमेरिका में इस्लाम फैलने की शुरुआत हुई। और अब तो हालात ये हैं कि अमेरिका में कोई कंपनी हो या आर्मी, आपको सब जगह मुसलमान नज़र आएंगे। जिस यूट्यूब पर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, इस यूट्यूब को बनाने वाला लड़का भी एक अमेरिकी मुस्लिम जावेद करीम था। भले ही अमेरिका की टोटल आबादी में मुस्लिम पॉपुलेशन भले ही अभी बहुत कम हो, लेकिन इसके बावजूद वो अमेरिका में अपना नाम बनाने में कामयाब रहे हैं। 10,000 से ज़्यादा मुस्लिम आज अमेरिका में डॉक्टर के पद पर अपनी खिदमत दे रहे हैं। वहाँ की एक मुस्लिम महिला नूर एक रिचिस वूमन है, जिनकी कंपनी की माली हैसियत 178 मिलियन डॉलर से ज़्यादा की बताई जाती है। इसमें कोई शक नहीं है कि मुस्लिम कम्युनिटी अमेरिका में पिछले 1-2 दशक में ताकतवर उभर कर सामने आई है। अमेरिका के टेक्निकल और इसी तरह के दूसरे कुछ अहम सेक्टर में ज़्यादातर पैसा अरबों का लगा हुआ है। इसके अलावा वाशिंगटन डीसी में भी कीमती इमारतों के मालिक अरबी मुस्लिम लोग ही हैं। हैरानी की बात यह है कि जिस अमेरिका में अब से 100 साल पहले तक एक भी मस्जिद नहीं थी, वहाँ आज लगभग 3,000 के करीब मस्जिद मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ के मुसलमान सैकड़ों मुस्लिम स्कूल भी कायम कर चुके हैं। इनका मकसद इस्लाम की ही तालीम और इस्लाम का प्रचार करना ही होता है। आज अमेरिका में पाए जाने वाले मुसलमानों में लगभग 42% मुसलमान वही हैं जिनके बाप दादाओं को किसी दौर में अमेरिका के अंदर गुलाम बनाकर लाया गया था। इस्लाम अमेरिका में कितनी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वहाँ के सबसे बड़े पादरी हेलरिन हैगी ने इस्लाम अपनाकर पूरी दुनिया को चौंका दिया था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।